किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो या पैसिव से एक्टिव में चेंज करना हो, ये चार्ट आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। एफर्मेटिव अगर है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन अगर नेगेटिव रहेगा सिंपल प्रेजेंट का तो उसमें डू नॉट या डज नॉट लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आप जब उसका पैसिव बनाओगे तो उसमें इज एम आर लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। उसी तरीके से सिंपल पास्ट है अगर, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी। लेकिन अगर उसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें डिड नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना हो, चाहे एफर्मेटिव चाहे नेगेटिव, उसमें वॉज वर्ब लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव वॉइस में देखिए सब में थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर है तो विल शैल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो विल भी शैल भी लग जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इज एम आर होगा, लेकिन पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग, मतलब इन तीनों में से कोई एक और बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर प्लस बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा इसमें यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं था, क्यों नहीं है? क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव बनाएंगे तो हैज़ हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट उसमें हैड होता है तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। इसमें देखोगे तो 8 ही टेंस लिखे हुए हैं, 4 टेंस चेंज नहीं होते। कौन कौन से? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, और जब पैसिव में चेंज नहीं होता तो ऑब्वियसली पैसिव एक्टिव में चेंज नहीं होगा। ये चार्ट अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग पैसिव से एक्टिव बनाना सीखेंगे। जिन बच्चों को एक्टिव से पैसिव नहीं आता है उनको मेरे सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे पहले आप सीख लीजिए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। क्योंकि अगर एक्टिव से पैसिव आएगा तो आप पैसिव से एक्टिव आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो उस वीडियोस को देखकर अच्छे से सीख लीजिए, तब आप पैसिव से एक्टिव बनाना जल्दी सीख पाएंगे। उन 8 टेंस के अलावा कुछ और भी सेंटेंस होते हैं जिसमें मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। ठीक है, मस्ट हैव, ऑट टू, बहुत सारे होते हैं। तो जनरली जो कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट ये सब है, तो इसको अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो कैन भी, कुड भी, शुड भी, वुड भी, मस्ट भी, मे भी, माइट भी लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो देखिए कांस्टेंट है, पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। इसके अलावा कुड हैव, शुड हैव है या वुड हैव है तो उसको चेंज करेंगे अगर पैसिव में तो लगेगा कुड हैव बीन, शुड हैव बीन। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय अ ग्रीन ग्रोसर। अब इसमें हमें थोड़ा देखना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स की बात हो रही है और बाय अ ग्रीन ग्रोसर। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्रोसर है ये सब्जेक्ट था, तो ये आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा आपका अ ग्रीन ग्रोसर। अब यहाँ पे देखिए आर लगा हुआ है, मैंने आपको अभी चार्ट में दिखाया कि इज एम आर कब लगता है? जब सिंपल प्रेजेंट रहा हो। इज एम आर कब लगता है? जब सिंपल प्रेजेंट रहा हो। अब यहाँ पे अगर इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना हो तो ये जो सोल्ड है इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में एस या एस लगेगा। अगर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है, अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्स। ठीक है, इज एम आर हट जाएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल्स हो जाएगा। क्या बेच रहा है? वेजिटेबल्स। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है, द पुअर वॉज हेल्प्ड बाय मदर टेरेसा। ये जो मदर टेरेसा है ये सब्जेक्ट बनेगा आके, तो बन जाएगा मदर टेरेसा। यहां पर देखिए वॉज लगा है, मैंने बताया वॉज वर्ब कब लगता है? जब सिंपल पास्ट हो। अब अगर इसको सिंपल पास्ट बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हटाना होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। तो ये जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होता है, तो क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। किसकी मदद किया उन्होंने? द पुअर।
नेक्स्ट है योर वॉर हीरोज हैव बीन फॉरगॉटन बाई यू। योर वॉर हीरोज हैव बीन फॉरगॉटन बाई यू। तो ये जो यू है आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा यू, ठीक है। हैव बीन लगा है। अब आप सोचो हैज़ बीन कब लगता था, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यानी हैज़ हैव होता है तब हैज़ बीन लगता है। हैज़ हैव के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। यू हैव और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो यू हैव फॉरगॉटन, ठीक है, किसको भूला है, योर वॉर हीरोज, योर वॉर हीरोज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द टीचर वॉज आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स। अब इसमें लिखा है बाय द स्टूडेंट्स, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा आपका सब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ वॉज लगा है, मैंने भी ऊपर बताया कि अगर वॉज लगा हो तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी, तो हो जाएगा आस्क्ड। आस्क्ड के बाद देखिए ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये हमेशा वर्ब के बाद लगता है या बाई से पहले लगता है। तो जब भी हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है। जब भी ये कॉम्प्लीमेंट आता है तो ये आप लास्ट में लिखोगे। अब यहाँ पर लिखोगे द टीचर, तो ये आ जाएगा द टीचर और डिफिकल्ट क्वेश्चन, समझ रहे, द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर और डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें अगर देखोगे ध्यान से तो दो चीज़ें हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट में ले आते हैं जब हम पैसिव बनाते हैं। इसका रूल मैंने वैसे आपको वीडियोस में बताया है। तो जो दूसरा वाला है वो वर्ब के बाद रहता है और इसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैंगो विल हैव बीन ईटन बाई पिंकी। अब यहाँ पे अगर देखो तो पिंकी जो है सब्जेक्ट है, तो ये इधर आ जाएगा, बन जाएगा पिंकी। विल हैव बीन लगा है, तो विल हैव बीन शैल हैव बीन कब लगता है, जब विल हैव या शैल हैव रहा हो। तो पिंकी विल हैव, और ये फ्यूचर परफेक्ट है जिसमें थर्ड फॉर्म ही होगा, ईटन अ मैंगो, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको मैं अभी करने को दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, इसमें इंट्रोगेटिव भी आएगा। और तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिलहाल अगर ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए।